हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। तो आशा है आप लोग काफ़ी हंसते होंगे, स्वस्थ होंगे और बारिश का मज़ा भरपूर उठा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन बारिश में ज़्यादा खेलना धूपना नहाना वहाना नहीं है, कि अभी अगर आप लोग बीमार पड़ गए तो भैया बस आपका टह हो गया। अभी आपको कंटिन्यू पढ़ते रहने का जरूरी है, नहीं तो पीछे जो पढ़े हैं ना सब भूल जाइएगा। पूरा का पूरा 6 महीना का मेहनत आपका चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो बारिश में कम भींगिएगा, अच्छे से रहिएगा, घर में सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति शुरू किए थे, कल ही शुरू कर दिए थे और त्रिकोणमिति का एक वीडियो डाल भी दिए थे, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक चीज़ जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला देखे थे और थोड़ा मोड़ा मतलब समकोण त्रिभुज का जो कर्ण, आधार, लंब, सब का रिलेशन देखे थे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, पाइथागोरस के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। इतना चीज़ हम लोग कर लिए थे और थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन भी किए थे। तो पहला वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, तब आज का वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे। बेहद ही आसान प्रश्नावली है, आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आता है। 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। हालांकि 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। आप लोग घबराइए मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन है, भैया ABC एगो समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। बोल रहा है त्रिभुज एगो ABC नाम का एगो त्रिभुज है। क्या नाम है उसका? ABC नाम है, जिसका कोण भी समकोण है। अब समकोण बोला है तो एगो समकोण तो यहीं पे ना बनता है भाभी, 90 डिग्री, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब कौन सा कौन समकोण बोला है? तो कोण भी समकोण बोला है। कोण भी मतलब कोण भी यहाँ पे बनेगा। बाकी बचा क्या? A और C, तो AC यहाँ पे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको बोला जा रहा है कि जिसमें AB बराबर है 24 सेंटीमीटर। AB कहाँ दिख रहा है? AB यहाँ दिख रहा है, ये है आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC आपका है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे पूछ क्या दिया है भैया? पूछा है पहला नंबर में कि आप हमको साइन A का वैल्यू बता दीजिए और फिर कॉस A का वैल्यू बता दीजिए। फिर दूसरा नंबर में पूछा गया है कि साइन C का वैल्यू बता दीजिए और कॉस C का वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी कैसे बनेगा भैया, समस्या तो यही है कैसे बनाए इसको। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या, साइन A बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन A बराबर क्या होता है बाबू? लंब बटा कर्ण, बहुत अच्छी बात है। कॉस A बराबर आधार बटा कर्ण। तो आप देख पा रहे होंगे कि भैया ई निकालिए चाहे ई निकालिए, कर्ण का जरूरी तो सभ्य में पड़ रहा है। हमको कर्ण दिया नहीं हुआ है तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे? तो इसका स्क्वायर को जोड़ देंगे, तो उसके बाद रूट चढ़ा देंगे उस पर, तो कर्ण निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखें कि भैया कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पाइथागोरस बाबा से लिए थे। तो कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है। कर्ण कितना है? AC, तो कर्ण की जगह पे AC रख देंगे, AC का स्क्वायर बराबर। अब देखिए लंब कोनो एगो लंब मान लीजिए, काहे कि अगर यहाँ थीटा बना तो ई लंब होगा, यहाँ थीटा बना तो ई लंब होगा, कोनो एगो लंबे होगा। तो भैया इसको कर दीजिए 24, इसका स्क्वायर प्लस में आधार ई हो गया तो 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक में तो नहीं होनी चाहिए, बेहद ही आसान चीज़ था, बस पाइथागोरस का प्रमेय लगाए। उसके बाद AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, मतलब 24 को जब हम लोग 24 से गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, 24 गुना 24 तो कितना हो जाएगा? 576 होगा, 576। और 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 कितना होगा? 49 होगा। बेसिक कैलकुलेशन है। उसके बाद AC स्क्वायर बराबर, अब देखिए 576 में जब हम लोग 49 जोड़ेंगे ना तो कितना होगा भैया? 625 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? AC का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे तो स्क्वायर अभी दिख रहा है, तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे। जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब देखिए AC बराबर ये जो है ना 625 भैया, 625 का वर्गमूल जब निकालेंगे ना तो 25 होगा। तो AC कितना निकल गया? 25। ठीक है, तो आपको AC का मान यहाँ से मिल गया। AC कितना है? 25 है। चलिए जी, 25 सेंटीमीटर। अब फटाफट फॉर्मूला इसमें बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए साइन A, यहाँ कौन सा बात हो रहा है? किस कोण का बात हो रहा है? A का। तो इसके हिसाब से लंब क्या हुआ भैया? इसके हिसाब से लंब इसके सामने वाला 7 हुआ। और कर्ण क्या हुआ? सबसे बड़की कर्ण होता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब कॉस A के हिसाब से आधार क्या हुआ भैया? आधार 24 हुआ। ठीक है, और कर्ण क्या हुआ? कर्ण तो 25 दिया हुआ है तो 25 से लिखेंगे। अब इसी तरह C के हिसाब से देखना है, क्या है कि यहाँ एंगल चेंज हो गया, यहाँ क्या हो गया? C हो गया है, तो अब हमको साइन C देखना है। यहाँ मतलब C के हिसाब से लंब कौन हुआ? 24 हुआ, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे कर्ण 25 है। बहुत बढ़िया। अब उसी तरह हमको कॉस C देखना है। कॉस C के हिसाब से आधार कौन हुआ? 7 हुआ, तो आधार बटे कर्ण 25 है तो 25। ये हो गया आपका ये पहला क्वेश्चन का आंसर। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए और उसको करने का कोशिश कीजिए। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि भैया आपको दिया हुआ है आकृति 8.13 में। देखिए कि 1.3 में दिया हुआ है। अब उसमें आपको बताना है कि भैया tan P
tan p माइनस का cot r का वैल्यू क्या होगा, यही तो बताना है। आकृति आपको बिल्कुल आसान दे भी रखा है, क्या दिया हुआ है कि इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है p q r, ये आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए tan p, अब tan के लिए क्या चाहिए, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो सुनिए पहले इसके लिए क्या चाहिए, लंब और चाहिए आधार, ये चाहिए तो चलिए बीच में माइनस है। अब cot r, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आधार और लंब चाहिए, आधार बटे लंब। मतलब आप देख पा रहे हैं कि भैया आधार लंब का बात हो रहा है, दोनों में आधार और लंब चाहिए। तो यहाँ तो खाली हमको लंब ही मिल रहा है या खाली आधार ही मिल रहा है, इसका जब तक वैल्यू पता नहीं होगा तब तक हम लंब बटे आधार कैसे करेंगे। ये तो भैया आराम से अपना साइड में, ये तो कर्ण है। अब क्या करेंगे, हमको आधार या लंब जो भी बोल लीजिए इसको फिलहाल में, वो हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो बस वही पाइथागोरस बाबा क्या बोला कि भैया कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है पी आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के, पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यही तो बोला है पाइथागोरस बाबा। अब देखिए आपको पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो यहाँ रख देंगे 13, इसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में बराबर है तो बराबर। पी क्यू का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्यू आर का मान हमको निकालना है, तो भैया क्यू आर की जगह क्यू आर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, अब प्लस का क्यू आर का स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखिए बेसिक कैलकुलेशन, 144 इधर प्लस में है, इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर का हो जाएगा 169 माइनस का 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब आप ही बताइए 159 में 69 में जब हम लोग 144 घटा देंगे तो कितना बचेगा, भैया बचेगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब बच्चा जानता है कि इधर स्क्वायर, इधर आकर क्या होगा भैया, रूट होगा। अब 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 5 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ से क्यू आर बराबर कितना निकल गया, क्यू आर बराबर निकल गया 5, मतलब ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। चलिए ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं किया। अब देखिए अब बस आपको एंगल देखना है, यहाँ कितना एंगल दिया हुआ है भैया, पी दिया हुआ है, टेन में पी के लिए टेन चाहिए। देखिए तो यहाँ थीटा बनेगा, यहाँ का यहाँ एंगल पी दिया हुआ है। अब इसके लिए सूत्र लगाना है लंब बटे आधार। इसके लिए लंब क्या हुआ भैया, सामने वाला 5 हुआ तो लंब हो गया 5, आधार कितना हुआ तो आधार ये हुआ 12। बहुत अच्छी बात है, बीच में माइनस दिया है तो हम भी माइनस देंगे। अब इधर बोल रहा है कॉट आर, अब हमको एंगल यहाँ पे बदल गया, बस आपको ये एंगल देखना है कि एंगल कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पहुँच गया थीटा, ठीक है। अब इस कोण का बात हो रहा है, इसके लिए आधार कौन हुआ भैया 5 हुआ। कॉट में फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है ना, तो इसके लिए आधार 5 हुआ, लंब कितना हुआ 12 हुआ। अब आप लोग देख पा रहे होंगे भैया 5 बटे 12 में 5 बटे 12 घटाना है। अब यदि हम आपसे पूछ दें कि 10 में 10 घटाना है तो कितना आंसर होगा, 0 होगा। 50 में 50 घटाना है कितना आंसर होगा, 0 होगा। वैसे 5 बटे 12 में 5 बटे 12 घटाना है कितना आंसर होगा, तो भैया ये दोनों खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। आप बन गए हीरो, बना लिए, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका यहाँ से आराम से कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब आप तीसरा क्वेश्चन बनाइए, हम इसको फटाफट से निकालते हैं। तीसरा क्वेश्चन में भी कुछ खास है नहीं, तीसरा क्वेश्चन में बस बोला गया है कि भैया आपको दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। ये आपको बोला गया है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो आप हमको बता दीजिए कॉस ए बराबर क्या होगा और टेन ए बराबर क्या होगा, यही तो आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम कल भी आपको करवाए थे कि साइन ए बराबर क्या होता है भैया, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। मतलब ऊपर वाला क्या है लंब है, नीचे वाला क्या है कर्ण है। अब कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, ये भी देख लीजिए, कॉस ए बराबर सूत्र होता है आधार और नीचे में होता है कर्ण, यही तो सूत्र होता है कॉस ए बराबर। बहुत अच्छी बात है। अब यदि टेन ए बराबर पूछ दे सूत्र क्या होगा, तो टेन ए बराबर क्या होता है भैया, टेन ए बराबर होता है लंब और नीचे में होता है आधार, यही सूत्र होता है। चलिए जी, अब हमको देख के पता लग रहा है कि इसमें लंब दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन आधार तो कहीं दिया ही नहीं है। हमको जरूरी है आधार का, तो आधार का जरूरी है तो आधार हमको लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे बाबा, पाइथागोरस के पास से। क्या होता है भैया, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 4 है तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमको आधार स्क्वायर निकालना है, मतलब आधार का मान निकालना है, तो बाकी सबको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। 4 का स्क्वायर होता है 16, बहुत बढ़िया। 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस का आधार का स्क्वायर नहीं है पता है, तो आधार का स्क्वायर इसे रहने दीजिए। अब देखिए इधर प्लस में 9, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 16 माइनस का 9 बराबर आधार का स्क्वायर। अब देखिए 16 में 9 हो जाएगा तो बचेगा 7 बराबर आधार का
स्क्वायर। अब देखिए हमको आधार चाहिए कि आधार का स्क्वायर चाहिए, हमको तो आधार चाहिए, तो इसको अकेला करना पड़ेगा, स्क्वायर को इधर भेजिए तो इधर क्या हो जाएगा रूट। अब 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो बेसिकली रूट 7 ही रहने देंगे, ठीक है। अब आपको आधार भी मिल गया, आधार कितना है रूट 7 है। अब बस अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अब खाली आपको मान रखना है। देखिए कॉस से बराबर क्या होता है आधार, आधार कितना निकल गया रूट 7 बटे कर्ण होता है, कर्ण का मान कितना है 4, क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद tan a बराबर, tan a का मान देखिए भैया tan a बराबर क्या होता है लंब, लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है 3, आधार आपका कितना निकल गया रूट 7, तो यही हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ना आसान। चलिए इसी तरह से आप लोग अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन भी आसान ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सेक थीटा बोलिए या ए बोलिए, बात एक है, सेक ए बराबर दिया हुआ है 13/12, यही तो दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है भैया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो हम आपको बताए थे कल के वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात कै गो है 6 गो है, 6 गो में कौन कौन है भैया, पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कोसेक, पाँचवा है सेक और छठा है कॉट, यही तो है, यही 6 तो है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें आपको सेक ए बराबर दे रखा है, सेक ए बराबर कितना दे रखा है 13/12, बाकी हमको 5 गो जो बचा ना इसी का मान निकालना, यही आपसे क्वेश्चन में प्रेम से बोल रहा है। अब हम भी क्वेश्चन को प्रेम से सॉल्व कर देंगे। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होता है भैया, साइन ए बराबर होता है लंब, लंब बटे कर्ण, और आप एक बार नजर मारिए यहाँ क्या दे रखा है सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का, उल्टा कर दीजिए कक्का बटे लाल, मतलब कि कर्ण अब बटा कर्ण बटा आधार, यही तो होता है। अब यहाँ हमको जरूरी पड़ रहा है लंब का, यहाँ लंब दिया नहीं है, लंब को निकालना पड़ेगा। लंब कैसे निकालेंगे बाबा पाइथागोरस का मदद से। लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब आप लोग इतना बना लिए हैं तो आराम से लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पता चल जाएगा आपको, कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर घटा देंगे लंब स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखिए आपका कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, इसी में बैठा दिए, चलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कर्ण का मान दिया 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान निकालना है तो भैया लंब स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। आधार का मान कितना दिया हुआ है 12, तो इधर 12 का स्क्वायर कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 169 माइनस का 144 बराबर लंब का स्क्वायर। चलिए 169 में 144 घटाएंगे तो अभी जाने के भैया 25 होगा, 25 बराबर लंब का स्क्वायर, इधर आके रूट हो जाएगा और 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 5 होगा। तो लंब का मान आपका कितना निकल गया भैया, लंब का मान निकल गया 5, आधार आपको दे ही रखा है, कर्ण आपको दे ही रखा है, अब फॉर्मूला लगाना कोई बड़ा बात नहीं है, नहीं ना। चलिए साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब अभी निकाले हम लोग 5 निकला और कर्ण भैया 13 दिया हुआ है, ठीक है। कॉस थीटा ये तो एकदम सेक थीटा का उल्टा होता है, तो इसी को उल्टा कर लिख दीजिए, नहीं तो फॉर्मूले लगा दीजिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना होता है 12 और कर्ण कितना दिया है 13। चलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो देखिए लंब कितना निकाले हम लोग 5, आधार कितना दिया था 12, बहुत बढ़िया जी। कोसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, तो साइन को उलट दीजिए 13/5, सेक थीटा दिले है। कॉट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा, तो 12/5। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है ना आराम से बन जाएगा। और ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में तो पूछता है, ये 5 नंबर में भी पूछ देता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लंबा क्वेश्चन होता है ना, इसलिए तो 5 नंबर में कोई को भी पूछ देता है। तो इसको आप लोग ध्यान से बनाएंगे और वीडियो खत्म होने के बाद भी आप लोग घर जाके 1-2 बार जरूर बनाएंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला क्वेश्चन है आपका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। आपको बोला जाए न्यून कोण मतलब समझते हैं बाबू, ये जो न्यून कोण आपका लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा कोण, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या मतलब हुआ कि इस कोण का मान क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, और आपको दे क्या रखा है भैया, दे रखा है आपको कॉस ए और कॉस बी जो है आपस में बराबर, ये चीज़ बोल रखा है। अब आपको बोल रहा है कि दिखाइए, मतलब शो कीजिए, शो दैट कि कोण ए बराबर है कोण बी, यही चीज़ आपको दिखाना है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए आपको, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी वो तो आप क्वेश्चन बनाएंगे तो हो ही जाएगा। आपको बोल रहा है न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से छोटा, कौन 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 न्यून कोण है भैया, कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है। मतलब आपको सीधा बोला जा रहा है कि भैया कोण ए और कोण बी जो है ना न्यून कोण है, मतलब यहाँ पर यहीं पे तो 90 डिग्री से छोटा कोण बनेगा, यहाँ तो 90 डिग्री बन जाता है, तो ये तो न्यून कोण होगा ना, तो ये दोनों न्यून कोण होगा, तो कोण ए कोण बी यहाँ है, सी यहाँ होगा कहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको बोला जा रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी है, आ जाइए पहुँच जाइए भैया यहाँ। कॉस ए बराबर क्या होगा बाबू,
कॉस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ एंगल क्या दिया हुआ है ए के लिए आधार कौन होगा, आधार ये वाला भुजा होगा, AC होगा। तो कॉस ए की बात करें तो भैया आधार इसका AC होगा और कर्ण क्या है, कर्ण तो AB होगा, दोनों के लिए AB होगा। बहुत बढ़िया। अब कॉस बी आ रहा है, कॉस बी के लिए मतलब इसके लिए आधार क्या होगा, इससे सटा हुआ भुजा ये होगा, मतलब BC आधार हो जाएगा और जो है बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी AB। कोई समस्या, कोई भी दिक्कत बाबू, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। हम देखिए कि कॉस ए हमको निकालना है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार आधार बटे लंब, यही तो आधार बटे कर्ण, यही तो होता है। तो अब ए के लिए आधार क्या होगा, AC ही तो होगा, कर्ण तो भैया सब के लिए बढ़ के होता है AB। उसी तरह कॉस बी के लिए आधार CB तो होगा या BC बोल दीजिए, और सबसे बड़ी भुजा AC। अब देखिए AB इधर भी है, AB इधर भी है, दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या भैया, AC बराबर BC। अब थोड़ा सोच के बताइए, ये वाला भुजा BC है, ये वाला भुजा AC है, और ई हिसाब से देखा जाए तो दोनों बराबर आ रहा है। अब यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाए तो उसको कैसा त्रिभुज बोलेंगे, तो बोलेंगे ना कि अतः ये दोनों भुजा बराबर आया, इसलिए क्या है, त्रिभुज ABC जो है क्या है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, तो त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो गया, समद्विबाहु हो गया। अब कोई भी त्रिभुज अगर समद्विबाहु है तो इसका दो कोण भी बराबर होगा, क्या समझे, कोई भी त्रिभुज अगर समद्विबाहु है तो दो कोण भी बराबर होगा और दो भुजा भी बराबर होगा। तो इसीलिए ई कोण और ई कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, काहे कि ई दोनों, ई क्या है, त्रिभुज समद्विबाहु है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A और कोण B बराबर हो जाएगा। यही तो दिखाना था, यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन फटाफट बनाने का कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 कि भैया कॉट थीटा बराबर है, कॉट थीटा बराबर या कॉट ए बराबर बोल लीजिए 7/8। तो हमको बताना है कि 1 प्लस का साइन ए इंटू 1 माइनस का साइन ए बटे 1 प्लस का कॉस ए इंटू 1 माइनस का कॉस ए बराबर क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भैया कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ये दो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कि जैसे जैसे जरूरी पड़ेगा वैसे तो हम फॉर्मूला बताते ही जाएंगे। आप 3 फॉर्मूला हम आपको लिखा रहे हैं, आप उसको फटाफट से नोट करेंगे कॉपी में, ठीक है। पहला नंबर फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस, या थीटा कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2 कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा ये भी बराबर होता है 1 के। दूसरा फार्मूला भी क्लियर है। और तीसरा फार्मूला है कि भैया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा ये भी बराबर होता है 1 के। ये 3 सूत्र जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, आपका ऑब्जेक्टिव में भी सीधा सीधा क्वेश्चन इससे बनता है फॉर्मूला से, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में तो फॉर्मूले से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। उसके बाद क्या फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का, या देखिए बीच में माइनस है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो ये आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला नंबर ले लें, पहला नंबर क्वेश्चन 1 माइनस का 1 प्लस का साइन ए इंटू 1 प्लस का 1 माइनस का साइन ए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस साइन ए बटे 1 प्लस का कॉस ए इंटू 1 माइनस का कॉस ए। अब आप लोग एक फॉर्मूला तो भैया पढ़े होंगे, मतलब बच्चे में पढ़े होंगे, कभी पढ़े होंगे 5 क्लास 6 क्लास में पढ़े होंगे कि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, बस यहाँ क्या है भैया ए के जगह पे दे रखा है 1 और बी के जगह पे दे रहा है साइन थीटा, साइन ए प्लस बी 1 प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ ए प्लस बी है ना, ये बीच में प्लस है और ए माइनस का बी। अब इस पर फॉर्मूला क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लग सकता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मान लिया आपकी बात। यहाँ हो जाएगा ए के जगह पे है 1 तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का बी के जगह पे है साइन ए तो यहाँ हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर होगा जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देखते हैं, नीचे देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है 1 प्लस का कॉस है, इधर दिया हुआ है 1 माइनस का कॉस है। ये सेम चीज़ यही है, यहाँ पे ए के जगह पे 1 लिखा है, बस बी के जगह पे जो है आपका कॉस ए लिख दिया है। तो क्या दिक्कत है, बी के जगह पे हम भी कॉस ए लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं ए के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस का बी के जगह पे कॉस ए का स्क्वायर।
अब बचवा यहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा होता है। अब गलती क्या होता है कि बच्चा जो है समझ लेता है कि ये दोनों अलग चीज़ है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस का इस पर जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा साइन स्क्वायर ए स्क्वायर। अब कितना बच्चा को लगता है कि ये जो हम लिखे हैं ये सही लिखे हैं, ज़्यादातर को यही लगता होगा कि सही लिखे हैं भैया कि देखिए साइन भी है ए भी है तो सब पे स्क्वायर हो जाएगा, साइन पे भी स्क्वायर होगा ए पे भी स्क्वायर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एंगल पे स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर साइन पे है तो इस स्क्वायर सिर्फ साइन पे लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह नीचे में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर होगा, क्या होगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है, इन्हें कि इस पर भी स्क्वायर लगा दी, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। अब आप यहाँ वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। आप तो भैया सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आराम से सीधा। आप क्या करते, आपको कॉट थीटा दिया हुआ था, इससे साइन थीटा निकालते, कॉस थीटा निकालते, फॉर्मूला में फिट कर देते, आराम से आंसर आ जाता। वैसे भी सही है, और जैसे हम बना रहे हैं ना वैसे भी सही है, इसमें थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ता है, बस सीधी बात है। अब देखिए यदि इस फॉर्मूला का बात करें बाबू, इस फॉर्मूला में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम क्या करते हैं कि प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाते हैं, क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा जो इधर प्लस में है ना, इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बोलिए, थीटा बोलिए, बात है क्या है, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होगा, तो नीचे में हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर ए। इसी तरह यदि हम लोग कॉस को इधर ही रहने देते, साइन को उधर भेज देते, तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर। अब आप ही बताइए, इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, क्या होता है कॉट स्क्वायर ए। देखिए एक फॉर्मूला और लिख लेंगे साथ ही में, फॉर्मूला होता है tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। फॉर्मूला नोट करेंगे, tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। यदि इसका उल्टा कर दे तो ये हो जाता है कॉट ए का फॉर्मूला, कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए बटा साइन ए, और tan ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए। तो उसी लिए आप देखिए यहाँ क्या है कॉस ए बटा साइन ए है ना बाबू, तो कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए, सब पे स्क्वायर दिया तो इस पर भी स्क्वायर लगा दिए तो कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब आप देखिए, आपको मजे का बात देखिए, आपको कॉट ए ही तो दिया हुआ था 7/8, तो स्क्वायर कॉट ए ही तो दिया हुआ था 7/8। अब इस पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया, यही आंसर है, देख लीजिए 49/64। अब दूसरा क्वेश्चन भैया यही चीज़ पूछ दिया है फिर आपसे, तो इसका भी क्या हो जाएगा 7/8, इस पे स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49, 8 8 64, दोनों का सेम ही आंसर निकलेगा 49/64, और इसका भी 49/64, ठीक है। तो आशा है ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कुछ हार्ड नहीं है, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं देख लीजिए, ठीक है। चलिए आपको बोला गया था भैया कि 1 प्लस का साइन है 1 माइनस का साइन है बटे 1 प्लस का कॉस है 1 माइनस का कॉस है निकाल लें। हम कुछ फॉर्मूला पढ़े, फॉर्मूला क्या पढ़े, पहला फॉर्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला था जिसका यूज़ हम लोग इसमें किए। और दूसरा फॉर्मूला था कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए, दो फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पे हुआ है। और एक बात बताएं आपको, ये फॉर्मूला बहुत बड़े एग्जाम में पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में कि भैया बताइए कॉट ए बराबर निम्नलिखित में से कॉट ए बराबर क्या सही है, तो ऐसा उल्टा पुल्टा ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें ये वाला ऑप्शन सही होता, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या किए, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए प्रेम से, ए स्क्वायर ए के जगह पे 1 था तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। उसी तरह 1 प्लस का नीचे में भी सेम चीज़ बन रहा है तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब हम लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि स्क्वायर दोनों पे नहीं पड़ता है, एंगल पे कभी स्क्वायर नहीं पड़ता है, स्क्वायर सीधा पड़ेगा साइन पे जाके, स्क्वायर सीधा पड़ेगा कॉस पे जाके। तो ये होगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस का साइन पे स्क्वायर जाएगा ए, फिर इसी तरह कॉस पे स्क्वायर जाएगा। थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला का तोड़ भांग किए कि इधर भैया कॉस प्लस में होता तो उधर जाकर माइनस में हो जाता, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो होता साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। फिर एज्यूम किया थोड़ा सा कि इधर भैया कॉस ए था, ये कॉस ए इधर रहने दिए और साइन ए को इधर भेज दिए तो सेम चीज़ साइन में हो जाता, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर हो जाता, साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे। अब हम लोग क्या देखें कि कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है कॉट ए होता है। अब स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए कॉट ए का वैल्यू हमको पहले ही दिया हुआ था तो कॉट ए की जगह 7/8 रखे, जो वैल्यू था उस पर स्क्वायर लगा के आराम से आंसर निकाल दिए। और दूसरा क्वेश्चन यही बोल रहा था भैया कॉट स्क्वायर ए बराबर बता दो, तो दूसरा क्वेश्चन में भी यही आंसर हो जाएगा।
तो आशा है ये जो क्वेश्चन हम बताए हार्ड तो था, डिफिकल्ट था, लेकिन आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज और बस इतना ही रहने देते हैं बाबू। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया ना तो आपकी क्वालिटी में कमी आ जाएगी, वीडियो क्वालिटी कम जाएगा, जिसकी वजह से आप सही से पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग बस 7 ही क्वेश्चन करते हैं। आगे हम लोग कल की वीडियो में आपका आगे का क्वेश्चन भी 8.1 का कंप्लीट करवा देंगे। और आप विश्वास रखिए जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना आपका, सारा कुछ हम आपको करवा देंगे। बस यही महीना, 1 महीने में आपका मैथ जो है ना पूरी तरह से खनखना आ जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे कि डेली आपको ऐसा ऐसा वीडियो मिलते रहेगा। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों मिला करके आपका 40 से 50 नंबर, मतलब 40 नंबर मिला जुला के इस दोनों चैप्टर से बन जाता है। उसके बाद प्रायिकता पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसके बाद जो है मानी मादे गोलक वाला जो चैप्टर आता है उससे भी 1 नंबर आपका, मतलब 1 5 नंबर वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और बाकी ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे जिनका मैथ कमज़ोर है, जिनको त्रिकोणमिति समझ नहीं आती है, उन तक हमारा ये वीडियो जरूर पहुँचाएंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वर्षा से कम भीगिएगा। जय हिंद, जय भारत।